मैं आपकी बात नहीं समझा। मैं मामू के पास कैसे चल के जा सकता हूँ? मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, तुम्हें महमूद के पास वापस जाना होगा, उससे माफी मांगनी होगी और उसे यकीन दिलाना होगा कि अब तुम उसी के साथ रहोगे, उसी का काम करोगे। लेकिन दरअसल तुम ऐसा कर नहीं रहोगे, तुम रहोगे उसके साथ, इन काम मेरे लिए करोगे। ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? माना मैं आप जितना अक्लमंद नहीं हूं, लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं अपनी जान हाथ में लेकर मामू के पास पहुंच जाऊंगे। मारे मुझे आप। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें या तुम्हारी वालिदा कोई खराज तक नहीं आने दूंगा। मेरा बीच में बोलना बनता तो नहीं है बेटा, लेकिन आप इसके मामू को नहीं जानते। वो किसी भी हद तक जा सकता है इंसान। अगर ये चला गया तो वो उसकी जान भी ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके मामू शायद मुझे नहीं जानते, मैं भी जो ठान लूं वो करके दिखाता हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ महमूद के साथ रहकर उसे ये यकीन दिलाना होगा कि ये उसी का सगा है। लेकिन दरअसल ये उसकी हर एक्टिविटी मुझे रिपोर्ट करेगा, ताकि हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकें, जो जो गुनाह उसने किए हैं, और उसको सजा दिलवा सकें। बॉस, इस वक्त मुझे आप में और मामू में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। प्रॉमिस। उन्होंने भी अपना मफाद निकालने के लिए हमेशा मुझे इस्तेमाल किया, और आप भी अपना काम निकालने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। बॉस सॉरी, आप अपनी जंग खुद लड़ें। मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। मुझे मामू से कुछ नहीं चाहिए। आप जा सकते हैं। सॉरी। जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। मुझे लगता था कि तुम एक बहादुर इंसान हो, लेकिन तुम तो बहुत ही डरपोक निकले। और अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं मैं कि तुम जैसे बुज़दिल इंसान ना अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं और ना ही अपने घर वालों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। शैला से जायका कह दी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैंने उसे कहा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसी तबीयत है बीजान? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बहुत बेहतर हूँ। और वरीशा नहीं आई साथ? क्या मतलब? वरीशा अभी तक आई नहीं है? वो तो ऑफिस में मुझसे बहुत पहले निकल गई थी। अच्छा, अभी तक तो घर नहीं आई। आप कॉल करके पता तो कर लें कहाँ है वो। हाँ हाँ, मैं करता हूँ। अरे वरीशा फोन नहीं उठा रही, पता है कहाँ गई है? वो मुख्तार भाई, मेरी अभी उससे बात हुई है। वो ऑफिस से ना यूनिवर्सिटी चली गई है। वो दरअसल उसने शाम की शिफ्ट भी ज्वाइन कर ली है। क्या जरूरत थी शाम की शिफ्ट लेने की उससे? शहर के हालात ऐसे नहीं है कि बच्चियां शाम को बाहर रहें। और वैसे भी उसकी तबीयत सही नहीं रहती है। मैनेजर बता रहा था कि आज भी उसकी तबीयत खराब थी, और अक्सर मैंने उसको देखा है। उसके सर में दर्द रहता है। कोई डॉक्टर वगैरह को चेक नहीं करवाया? अरे नहीं मुख्तार भाई, ऐसी कोई बात नहीं।
बड़ी नाजों से पली है मेरी बच्ची, वो बिजनेस का इतना सारा लोड पड़ गया ना उस पे। तो शायद इस वजह से थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई हो। वैसे ठीक कह रही है महक। आपने वाकई बिजनेस का बहुत लोड डाल दिया उस बच्ची पर। अरे नहीं भी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो कुछ भी कर रही है ना, अपनी खुशी से कर रही है। अच्छा चले, कोई मसला नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, वो फैमिली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ ना उसके लिए। अरे भाभी नहीं, अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरी अभी बात हुई है उससे, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने, बिल्कुल ठीक है। महक, जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ तुम्हें बताए। तुम माँ हो उसकी, तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए उसका। उसके खाने पीने का, सोने जागने का। बीजान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और बीजान वैसे भी अगर डॉक्टर से चेकअप हो जाए एक बार तो उसमें हर्जी क्या है। हाँ बिल्कुल। और भैया आजकल की लड़कियां कोई ढंग से खाती पीती तो है नहीं। डाइटिंग का भूत सवार होता है। याद है वो जो शिफा ने शुरू की थी, क्या हाल हुआ था उसका। हाँ बिल्कुल। हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, शिफा कॉलेज में बेहोश होकर गिर गई थी डाइटिंग के चक्कर में। हमारी तो जान हलक में आ गई थी। लेकिन अब मेरी शिफा बहुत बहादुर है। अपनी जिंदगी की जंग अकेले लड़ रही है। अपने शौहर के लिए उसकी ढाल बनकर खड़ी हुई है। मैं जरा चेंज कर लूं तो फिर आगे बैठ।